जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने यहाँ पे एप्पल में जॉब करी है। हाँ। जैसे आपका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या काम होता था ये बताओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो आज हम बात करते हैं सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, हमें अपने भाई मिले थे, एक जेडी नाम है भाई का। ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं, कैसे इन्होंने अपना लाइसेंस बनवाया, कैसे यहाँ पे जॉब्स वगैरह मिलती हैं, और इन्होंने एक्चुअली बैकग्राउंड यहाँ पे क्या किया और कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जेडी भाई, क्या हाल चाल आपके, बताइए। ठीक ठाक, मैं शुक्र, आप बताएं, आप कैसे हैं? बढ़िया भाई, एकदम से। तो यार देखो, सिक्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे। आप यहाँ पे कितने टाइम से आपने यहाँ पे क्या किया, एक बार अपना थोड़ा सा ब्रीफ दे दें। यार मैं तकरीबन यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, और मैं जब शुरू में यहाँ पे आया था तो मुझे भी सब ने यही बोला कि यार अगर आप अपनी फीसेस वगैरह मैनेज करना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी में आ जाएं। और मैंने फिर जो है डायरेक्ट किसी और टाइम वेस्ट किए, मैं डायरेक्ट सिक्योरिटी पे आ गया था। तो इसमें ये है कि शुक्र है, मतलब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, फीसेस वगैरह निकल जाती हैं। ठीक है भाई, एक बात और बताना चाहूँगा। ये आप पीछे देख सकते होंगे, एप्पल स्टोर है, और मतलब वेस्टफील्ड है यहाँ पे। ये काइंड ऑफ सबसे बड़ा मॉल है यूके के अंदर, लंदन के अंदर। भाई ने यहाँ पे भी जॉब्स करी हैं, तो ठीक है, वो हम बात करते हैं। तो जेडी भाई, अगर आपसे पूछें, अगर आप बताओ तो मतलब यहाँ पे मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं? अगर कोई आए जो से भाई मैंने भी लाइसेंस बनवाना है, कैसे बनवाएगा, कितने उसके पैसे लगेंगे, कहाँ से बनवा सकता है, क्लासेस वगैरह का क्या सीन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यार सबसे पहले तो जो अभी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यार आप, एक तो ये है कि अपना, अगर आपने सिक्योरिटी के लाइसेंस बनवाना है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप सबसे पहले अपने कंट्री से, होम कंट्री से, जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं, वट चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ लाजमी लेके आएँ। उसके बगैर आप सिक्योरिटी नहीं, आपका लाइसेंस अप्लाई नहीं हो सकता। सो अभी हम बात करते हैं, आपने क्वेश्चन किया इसकी टोटल एक्सपेंस वगैरह कितने हैं, और इसकी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूट वगैरह किस तरह फाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो टोटल इसका एक्सपेंस है वो तकरीबन 300 से लेके 350 तक इंस्टीट्यूट फ़ीस होती है। ठीक है, उसके अलावा 190 पाउंड इनकी जो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है, जिस पे आपका बैच बन के आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर इसका जो सबसे पहले मतलब स्टेप है वो ये होता है कि आप सबसे पहले किसी भी अपने, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आप अपने आसपास कोई इंस्टीट्यूट फाइंड करेंगे गूगल से, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आप उनको 350 या 300 जितनी भी उनकी फ़ीस होगी वो आप उनको पे करेंगे। वो आपको 7 दिन की क्लास देंगे, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। फर्स्ट एड उसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके अलावा जो है इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं वो इसके अंदर सारा कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर उस 7 दिन की आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो है 7 दिन के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके 170 MCQs होते हैं। ठीक है, जिसमें जो है आपने 150 आपने पासिंग मार्क्स हैं, आपने 150 उसमें से पास करने हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 170 170 क्वेश्चंस होते हैं। 170 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 150 पास करने होते हैं एग्जाम में। MCQs क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जब आपका ये स्टेप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, आपने SIA वेबसाइट के ऊपर जाना है, और वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अपना SIA का पोर्टल बनाना है। लॉगिन डिटेल आपने वहाँ पे क्रिएट करनी है अपनी। जैसे ही आपकी लॉगिन डिटेल बन जाएगी, विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर आपने अपना पोर्टल लॉगिन करके SIA की वेबसाइट पर साथ साथ देखते रहना है। तो उसके ऊपर आपका जो इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ से आपने अपना एग्ज़ाम दिया होगा, वो आपका रिज़ल्ट अपलोड करेगा आपके पोर्टल के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आपके पोर्टल पे आ जाएगा, तो वो उसमें आपको शो होगा कि आप पास हैं या आप फेल हैं। अगर तो आप पास हो जाते हैं तो उसमें आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने लेके जाना है। उस पुलिस सर्टिफिकेट को आपने स्कैन करके आपने उसी SIA पोर्टल के अंदर आपने अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, आपको एक SIA की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहुंच गए हैं, आपका SIA जो है प्रोसेस में चला गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपको मेल आएगी, उसके बाद भी तकरीबन विद इन 2 वीक्स आपका टाइम लगता है उसमें भी। फिर जो है SIA का कार्ड जो है, बैज आपका आपके घर आ जाता है। तो ये एक टोटल इसका होल प्रोसेस है, जिसमें जो है आपका SIA बनता है। मतलब अगर हम अभी अप्लाई करते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस रहता है। 1.5 से 2 महीने का आपका प्रोसेस इसमें लगेगा, पूरे इंस्टीट्यूट से लेके आपका SIA बैच आने तक। ठीक है,
ये तो हो गया कि ऐसा ये लाइसेंस बनेगा कैसे। पीसीसी कंपलसरी है भाई, अगर कोई भाई बनवा रहा है उसके लिए कंपलसरी पीसीसी का लाइसेंस है। अगर किसी के पास पीसीसी का लाइसेंस ना हो तो वो कैसे बनवाए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे भी वो सर्टिफिकेट वगैरह बन जाता है उसका। अगर किसी के पास उसका पीसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो फिर अपने जो उनका कॉन्सुलेट है होम कंट्री का, आप जहाँ से भी आ रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, आप अपने एम्बेसी में चले जाएं, वो आपको जो है एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट दे देंगे, पुलिस कैलेंडर सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, वो वेरीफाई होगा एम्बेसी से, वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है भाई, अगर पीसीसी नहीं भी है, कोई यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है, आप अपने कॉन्सुलेट एम्बेसी से आप ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि भाई पीसीसी नहीं है, अब मैं कैसे बनवाऊँ। तो ठीक है जेडी भाई, ये तो हो गया हमने लाइसेंस कैसे बनवाया। अब मैंने देखा काफ़ी बच्चों के पास, जिनके ऑनेस्टली बात करूँगा, जिनके पास लाइसेंस है वो कहता है भाई शिफ्टें नहीं मिल रही। लाजमी आपने भी सुना होगा भाई, शिफ्टें नहीं मिल रही है तो बहुत दूर दूर मिल रहे हैं। तो उसका बच्चों को बताओ थोड़ा सा, बनवा लिया लाइसेंस तो बनवा लिया, अब शिफ्टें कैसे मिलेंगी, वो एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और मिलेंगी तो मिनिमम कितना वेज उनको पे मिल सकता है और हायर कितना पे मिल सकता है। मैंने सुना है कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ लग जाओ तो आपको अच्छी खासी भी मिलती है यहाँ पे, तो उसका थोड़ा सा एक बार बताओ। यार यहाँ पे ना एक्चुअली जॉब लेने के अभी जो लोग तो आ रहे हैं डिपेंडेंट, ठीक है, उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं, मतलब वो तो आके फुल टाइम उनको काम अलाउ होता है, कंपनीज उनको डायरेक्ट हायर कर लेती हैं, 40 आवर 45 आवर वीकली पे उनको हायर कर लेती हैं, उनका तो इशू नहीं है, मसला उनका नहीं है। अब जो आता है ना यहाँ पे स्टूडेंट, उनका इशू असल में ये आता है कि उनको स्टूडेंट को चाहिए होता है टोटल 20 आवर्स काम, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो फिर जो स्टूडेंट होते हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं, जिस तरह आजकल एक एप्लीकेशन ओकरा एप्लीकेशन चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कौन सी एप्लीकेशन? ओकरा नाम से एप्लीकेशन है, स्पेल करिएगा। ORKA एक ऐप है भाई, ठीक है। उसके ऊपर जो है आपको वो पे रेट भी अच्छा है, तकरीबन 13 पाउंड 11 पाउंड 12 पाउंड इस तरह का उनका पे रेट है, और ये स्टूडेंट को हायर भी कर लेते हैं, ठीक है, वो 20 आवर्स इनको देते रहते हैं। बाकी इसके अलावा जो है स्टूडेंट यहाँ पे जो मतलब मोस्टली स्टूडेंट आके करते हैं वो यही कि आप जो है यहाँ पे आके लंदन के अंदर अगर आपने रहना है, अगर तो आपके पास गाड़ी है फिर तो आपको इशू नहीं है, फिर तो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लें और ट्रैवलिंग का इशू नहीं है, आप जिधर मर्जी आए जाएँ, मसला नहीं होगा आपको। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है फिर आप कोशिश ये करें कि लंदन के अंदर जो कंपनीज़ हैं, आप आगे गूगल पे देख लें कि लंदन के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो अब इस टाइम पे सिक्योरिटी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। आप डायरेक्ट जाके गूगल पे जाके उनके साथ जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। अगर आप 2-3 कंपनियों के साथ अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ होगा तो एटलीस्ट आपको ये होगा कि आपको जो NI पे 20 आवर्स चाहिए होंगे वो आपको पूरे वीक के मिलते ही रहेंगे, ठीक है। अगर तो आपके पास गाड़ी है तो फिर तो आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा, फिर तो ये है क्योंकि मेन मसला जो यहाँ पे होता है कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी शिफ्ट लेट से आ गई है किसी दूसरी जगह पे और आप अगर देख रहे हो कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, आपको मे बी 1 घंटा या 2-1.5 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, वही अगर आप अपनी गाड़ी पे ट्रैवल करोगे तो मे बी आपको जो है वो आधा घंटा या 1 घंटा लग जाए। तो एक ये मेन चीज़ है कि अगर जो स्टूडेंट आते हैं, चलें एक तो कोशिश ये करें कि अपना इंटरनेशनल लाइसेंस भी साथ लेके आएँ, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और आते साथ ही जो है वो अपनी कोई छोटी मोटी गाड़ी भी ले लें और उसके बाद जो है उनको सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। अच्छा, एक ये मुझे बताएं, ये मेरा भी एक्चुअली डाउट था जब मैं यहाँ पे आया, अगर मान लो मैं अपना इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं उस पर ड्राइव कर सकता हूँ? और कर सकता हूँ तो मतलब उसका क्या प्रोसेस? अगर आप अपने इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आते हैं अपने कंट्री से तो आपको 1 साल अलाउड होता है, आप 1 साल यहाँ पे आके आप गाड़ी चला सकते हैं लीगली। जो गाड़ी वगैरह खरीदनी होती है वो नॉर्मल प्रोसेस रहती है जैसे? हाँ, गाड़ी का बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। आपने गाड़ी लेनी है, आपके पास अपनी इंश्योरेंस होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह गाड़ी का रोड टैक्स हो गया, आपकी इंश्योरेंस वगैरह हो गई, ये चीज़ें अगर आपके पास पूरी हैं, आपके पास अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, आप 1 साल के लिए लीगली यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक ये और बताइए, जैसे अगर डिपेंडेंट वगैरह आते हैं, कंपनी में कह रहे हैं आप डायरेक्ट लग जाते हैं, तो कंपनी क्या कुछ पे रेट वगैरह करती है? अगर तो जो बंदा फुल टाइम पे काम कर रहा है उनको तो रेट अच्छा मिल रहा होता है, 11 पाउंड 12 पाउंड। अगर वो इतना नहीं भी मिल रहा तो मिनिमम 10.42 जो है वो तो उनको मिल रहा है पक्का, उसका इशू नहीं है, ठीक है। मैंने एक बार लास्ट टाइम किसी भाई से बात करी थी, वो कह रहा था 15 से 16 पाउंड भी आपको कंपनियाँ ऑफर कर देती हैं, सही कह रहा था वो? होती हैं कुछ कंपनी, जिस तरह आजकल मतलब कुछ बड़ी कंपनीज हैं, जिस तरह मैं कुछ कंपनीज का आपको नाम बताता हूँ। इंटर कंपनी है, SCS है, माइटी कंपनी है, ये जो ऐसी कंपनीज हैं जो इस टाइम पे पूरे लंदन में जो है मोस्टली बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हीं के पास हैं, ठीक है। ये फिर कंपनीज हैं जो फुल टाइमर होते हैं, ये इनको इतना रेट पे ऑफर करते हैं। बट ये
स्टूडेंट लेते नहीं हैं, इनको फुल टाइम बंदा चाहिए। एक इसके रिगार्डिंग यार अपना एक्सपीरियंस मैं भी बताता हूँ। जैसा कि जेडी भाई ने बताया, आप डायरेक्टली मतलब एजेंसीज के अंदर विजिट करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो देखो, एनआई का तो मिल जाएगा 20 आवर्स का, एनआई से एक अलग भी टर्म होती है, ठीक है, मतलब कैश वगैरह पे जो कहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट ईयर तो उसका यहाँ पे सिक्योरिटी पे काम वगैरह मिल जाता है बच्चों को। यार एक्चुअली अगर टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो वो जो दूसरी टाइम यूज़ होती है ना, उसमें ये है कि आपका रेफरेंस बेस्ड काम ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपका रेफरेंस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके पहले से दोस्त यहाँ पे कोई दोस्त रिश्तेदार वगैरह हैं यहाँ पे, तो वो आपको कहीं ना कहीं सेट कर देंगे। बट एक नया बंदा जो आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा वो हार्ड होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बट ये है कि 5-6 महीने अगर आप लेट से सिक्योरिटी में लगा लेते हो तो आपके इतने कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं कि आपको फिर मसला नहीं होता। और जो दूसरे उसमें तो उसमें पे रेट वगैरह क्या कुछ देती है कंपनी? एनआई पे तो 11-12 दे दिया, एनआई पे मिनिमम है, और उसके ऊपर जो है आपको तकरीबन 10, 9, 9.5 इस तरह रेट मिल जाता है। ये बताओ कि ग्रुप वगैरह में बंदा कैसे ऐड होए? अगर यहाँ पे ग्रुप से वगैरह भी होते हैं, जैसे मैंने देखा है बंदे ग्रुपों में ऐड होते हैं, वहाँ पे शिफ्ट वगैरह आती हैं, उसका कुछ बताओगे? यार ग्रुप में आप इसी तरह ऐड हो सकते हो कि लेट से आप जिस भी कंपनी के पास जाते हो ना, जिस भी कंपनी के साथ आप रजिस्टर्ड करते हो अपने आप को, तो हर कंपनी का एक अपना प्रोसेस है। कुछ कंपनीज का ये है कि उनका एक लॉगिन पोर्टल वो आपको दे देते हैं, उसके ऊपर उनकी शिफ्ट्स आती रहती हैं। कुछ कंपनी का ये होता है कि यार वो आपको ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, और वो जितनी भी शिफ्टें होती हैं उनके पास जो आती हैं वो शिफ्टें सारी उसी ग्रुप के अंदर वो पोस्ट करते रहते हैं। उनका बेसिकली मकसद ये होता है कि यार क्योंकि उनके पास मोस्टली जो वर्कर होते हैं वो स्टूडेंट होता है, तो जिसको जो मतलब जॉब सूट कर रही है, जो जिसकी टाइमिंग के साथ हिसाब से सूट कर रही है, वो फिर वहाँ से उनके ग्रुप से अपनी शिफ्ट उठा के वो निकल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया लाइसेंस बनेगा कैसे और जॉब कैसे मिलेगी। और ये और बताइए कि सिक्योरिटी में एक्चुअली बंदे को करना क्या होता है, उसका काम क्या होता है, और ये बताइए थोड़ा सा। यार ये जब अभी हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, उसके अंदर हमें चीज़ें ये सारी सिखाई जाती हैं कि आपने जो है सिक्योरिटी में यहाँ पे क्या करना है। फर्स्ट एड किट के बारे में हमें सिखाया जाता है, ठीक है। फिर इन केस अगर, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे कुछ इस तरह के इश्यूज होते तो नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो आपने क्लासेस जब लेते हो तो वो आपके अंदर एक सारी ट्रेनिंग होती है कि अगर लेट से कोई इमरजेंसी बन जाए, कोई फायर का इशू हो जाए, या इस तरह का कोई भी अगर लेट से किसी आप शॉप के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो कोई कस्टमर आ गया या उसको कोई इस तरह की आपकी फिजिकल इंटरवेंशन हो गई, इस तरह का कुछ भी हो जाता है, तो उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने किस तरह हैंडल करना है। अगर कोई लेट से फायर का इशू बन गया तो आपने किस तरह लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करना है, कहाँ पे फायर एग्जिट हैं, वो आपको जब आप किसी भी स्टोर के अंदर जाओगे तो वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे पहले आपको बताएगा कि यार यहाँ पे फायर एग्जिट कहाँ पे हैं, कहाँ से आपने अगर कुछ इमरजेंसी बन जाती है तो आपने क्या करना है। ये इसके अंदर सारी चीज़ें ये शामिल होती हैं। चलो ये तो जैसे हो गया स्पेशल सिनेरियो जो हो गए कुछ। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने यहाँ पे एप्पल में जॉब करी है, जैसे आपका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या काम होता था, ये बताओ। यार एप्पल के अंदर बेसिकली हम लोग देखते थे कि यार कोई भी कस्टमर जो है वो जो एप्पल का स्टाफ है उनके साथ जो है कोई वो इशू क्रिएट ना करे, क्योंकि कुछ आते हैं लोग इस तरह के, या फिर जो है कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, ठीक है। इस तरह की हम लोग चीज़ें मतलब यहाँ पे नोटिस करते थे। और अगर मान लो कोई चोरी वगैरह हो जाए तो आप रोक सकते हो बंदे को कि भाई चोरी क्यों कर रहा है? यार असल में अच्छा, अब इसमें सिक्योरिटी में क्या सीन होता है कि अब सिक्योरिटी के अंदर भी 3 किस्म की सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। एक जो होती है डोर सुपरवाइजर होता है, फिर एक होती है SSO जिसको बोलते हैं स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। जो डोर सुपरवाइजर होता है उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो बंदे को जाके रोके, वो रिपोर्ट बना के दे सकता है आगे मैनेजर को, या जो वहाँ पे ड्यूटी पे SSO वाला बंदा अवेलेबल होगा। बट जो SSO वाले बंदे हैं उनका डिफरेंट कोर्स होता है, वो डिफरेंट सीन है उनका। उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी है, उनके पास प्रॉपर राइट होता है कि अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है, अगर उन्होंने देख लिया तो वो जाके उसको रोक सकते हैं। तो हम जो लाइसेंस बनवाते हैं वो डोर सुपरवाइजर का बेसिकली हमारा काम होता है खड़े होकर वहाँ पे स्कैनिंग वगैरह करनी रहती है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, और हमें जाके सिर्फ रिपोर्ट करनी होती है। एग्जैक्टली। तो ये देखो यहाँ पे डोर सुपरवाइजर का लाइसेंस बनता है भाई सिक्योरिटी में, और ये बेसिकली अपना काम रहता है कि मोस्टली में ऑब्जर्व करना रहता है चीज़ों को। अगर कुछ गलत होता है तो हमें जाके सिर्फ बताना होता है, हम यहाँ पे कोई भी एक्शन अपने एंड से नहीं लेते, क्योंकि डोर सुपरवाइजर में अपने पास इतने ज़्यादा कोई राइट्स नहीं होते। तो ड्रेस वगैरह क्या कुछ रहती है मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी की?
यार सिक्योरिटी का ड्रेस जो है वो आपका फॉर्मल पैंट शर्ट रहती है, ऊपर फॉर्मल कोट वगैरह, टाई वगैरह, वाइट शर्ट होगी, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई वगैरह। मतलब एक ऑफिशियल बिल्कुल टोरे वाली जॉब होती है। हाँ। बंदा देख के तो लगे हाँ यार ये कहीं ऑफिस से है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जिस तरह वकील वाला ड्रेस आप पहन के जाना। मतलब सिक्योरिटी की ड्रेस में आपको बिल्कुल लगता है कि भाई आप यहाँ पे आके वकील बन गए हो एक तरफ से। तो यार एक चलो ये तो हमारी बात होगी जेडी भाई, एक मुझे ओवरऑल ये बताओ कि आपने और भी काफ़ी सारी जॉब करी होंगी। हाँ, मैंने की है बिल्कुल। यार मैंने अब स्टार्ट में आया था उस टाइम पे जो है, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं था, तो स्टार्टिंग में मैंने इवेंट मैनेजमेंट की जॉब की थी। तो वो भी मैंने मतलब NI पे मेरा काम था उसमें भी। तो उसके बाद जब मेरा लाइसेंस आया तो फिर मैं, अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में यहाँ पे आता है तो एकदम से अगर किसी को जॉब वगैरह चाहिए, क्योंकि आते सिक्योरिटी तो नहीं बनवा सकता, आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, ठीक है, तो क्या आप उसे कोई टिप्स वगैरह देना चाहोगे दोस्तों को ऐसे कुछ? यार मैं सबसे पहले जो अभी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं सबसे पहले तो इनको जितने भी आ रहे हैं मैं यही कहता हूँ कि यार आप कोई ना कोई अपने कंट्री से कोई स्किल सीख के आएँ। आप लेट से कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया या इस तरह का कोई भी, जिस तरह कंप्यूटर वगैरह का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम हो गया, इस चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू है, बहुत ज़्यादा पे रेट भी है। सेकेंडली ये है कि अगर आपके पास कोई छोटा मोटा भी किसी भी, अगर लेट से आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी है, लेट से रेस्टोरेंट वगैरह का हो गया या इसके अलावा इवेंट वगैरह का, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह का, तो इसमें आप आते साथ ही आपको जॉब्स वगैरह, आप इंडीड वगैरह एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ जो है NI पे स्टार्टिंग एटलीस्ट ये हो जाता है कि चलें आपका अपना एक्सपेंस वगैरह मैनेज होना शुरू हो जाता है। भाई डेफिनेटली। और एक लास्ट बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप इंडीड वगैरह पे अप्लाई करते हैं तो आपकी एक CV यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके रिगार्डिंग मैं एक जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। बाकी जेडी भाई थैंक यू सो मच यार। पता है भाई शिफ्टें लंबी होती हैं आपकी, अब तो PSW वगैरह पे हैं तो पूरे दिन लगे रहते हैं। बाकी थैंक यू भाई अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।